महावीर मंदिर की महिमा पूरे देश में विख्यात है। महावीर मंदिर से भक्तों का जुड़ाव ऐसा है कि महावीर मंदिर कमाई के मामले में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में शामिल है। लेकिन अब महावीर मंदिर के सहयोग से बिहार में एक बड़ा राम मंदिर भी बनने जा रहा है। नाम है विराट रामायण मंदिर। आखिर ये मंदिर कैसा होगा, कितना भव्य होगा, इसकी खासियत क्या होगी, इन तमाम चीजों की जानकारी आज हम आपको देंगे और साथ ही साथ वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर ये मंदिर बन रहा है। हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग पटना से मोतिहारी के लिए निकल चुके हैं। आप विराट रामायण मंदिर ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। फिलहाल हमारा जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, हमारा जो जाने का जरिया है वो बस है और जो जानकारी मिल रही है लगभग 3 से 3.5 घंटे वहां पहुंचने में हम लोगों को लगेंगे। 120 किलोमीटर का सफर है। स्वाभाविक तौर पर आम लोगों की तरह ही मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उस जगह को देखूं जहां पर विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर है। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी बनने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर देखते हैं वो तस्वीर और वो दिलचस्पी मेरे अंदर में भी है और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जानकारी मिल रही है, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो वाकई बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रामायण मंदिर की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। आखिर क्यों उस जगह को चुना गया और उस जगह को चुनने के पीछे क्या मकसद था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जमीन रामायण मंदिर को अलॉट की गई है वो जमीन हासिल करना इतना आसान नहीं था। कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हनुमान मंदिर को, महावीर मंदिर को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद अब जाकर के जो सपना देखा गया था वो सपना साकार हो रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं केसरिया के कथवलिया बहुआरा ग्राम और हमारी मंजिल आ चुकी है और जिस पल का इंतजार था वो पल भी आ चुका है। लगभग 3.5 घंटे का सफर है और 3.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर विराट राम मंदिर बनना है। और स्वाभाविक तौर पर ये राम मंदिर कितना भव्य होगा इसका अंदाजा आप बाहर से ही लगा सकते हैं। और चूंकि काम का शुभारंभ हो चुका है और ये माना जा रहा है कि अगले दो सालों में ये मंदिर जो है वो स्वरूप में नजर आ जाएगा। बहुत कम समय में काम को पूरा करना है। अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। और कई लोग यहाँ पर मिलेंगे, जो जानकार हैं वो भी मिलेंगे, जो आसपास के लोग हैं वो भी मिलेंगे, वो भी ये बताएंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कथवलिया बहुआरा ग्राम में हम लोग हैं और यहाँ पर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और युवा जो है यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस गांव के हाथ, इस ग्राम के हाथ लगी है और मंदिर निर्माण के लिए पाइलिंग का काम शुरू हो चुका है और काफी भव्य मंदिर बनना है। ये बताइए कि कितना उत्साह है आप लोगों को? बहुत उत्साह है हम लोग का, मतलब पूरे गांव समाज या जिला चकिया केसरिया कल्याणपुर का जो विकास स्तर होगा वो बहुत विस्तारित होगा, जिससे रोजगार शिक्षा में भी बहुत लाभदायक होगा। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या हो जाएगा यहाँ मंदिर बनेगा तो? बहुत तरक्की होगा, रोजगार मिलेगा, आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। बिहार क्या है, पूरे इंडिया को अच्छा लग रहा है, भारत देश को अच्छा लग रहा है। जी हाँ, लगता है कि यहाँ मंदिर बनेगा तो इसमें भी कोई शक है क्या? 2012 में भूमि पूजन हुआ, उसी समय से हम लोग आजाद किए कि मंदिर बनेगा। समय उसका आ गया, बनने जा रहा है। आप लोग के सामने है, न बनने का सवाल थोड़े है। 2012 से आप लोग हाँ इंतजार में हैं हम लोग, जो कब बनेगा, विकास कब होगा, हम लोग का कब देखने को मिलेगा। आप लोगों को भी इंतजार था? बहुत 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 खुशी मिल रहा है, बहुत गर्व की बात है हमारे चंपारण के लिए। तो जमीन तो सुनते हैं बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोग दिया है, बहुत लोगों ने दिया है। जमीन लोगों ने दिया है और थोड़ी तस्वीर हम दिखा दें आपको। यहाँ पर पाइलिंग का किस तरह से काम शुरू हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि इस पाइलिंग के लिए 3102 पाइलिंग की जाएंगी पूरे मंदिर के लिए। 2025 के शिवरात्रि तक विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना भी हो जानी है। 3 मंजिला होगा ये मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होना है। क्योंकि कुल 12 शिखर होंगे इसके निर्माण कार्य में, इसलिए अभी से निर्माण कार्य काफी तेज किया गया है। और सबसे खास बात, ये जो पूरा क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 3.72 लाख वर्ग फुट में 22 दीवारें स्थापित होंगे। 270 फीट ऊंचा होगा मुख्य शिखर। तो मुख्य शिखर भी काफी ऊंचा होना है और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर स्थानीय लोग, ग्रामीण जो है वो पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं और यहाँ पर आप महिलाओं की भी भीड़ देख सकते हैं। महिलाएं बहुत तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं
आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ हाँ मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खूब सुहावन मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? नीमन बढ़िया लगता हाँ। बढ़िया मंदिर क्या फायदा होगा? हमनी के बहुत फायदा होगा। हाँ बहुत खुश है हमनी का, क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। हमनी के बाल बच्चा सब लोग हमनी के कमाएंगे खाएंगे तो ही रहेंगे। क्या फायदा होगा? जी ठीक है, बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि इसी पर मंदिर राम मंदिर बन रहा है, बाकी हम लोग हकीकत अब देख रहे हैं हम लोग जी। बहुत दिन से इंतजार हो रहा है। ठीक है हमनी का खुशी बानी से मंदिर बनैता एक बार जय श्री राम बोल दी। बाबा के मंदिर बा मामा जय श्री राम बोल दी। बहुत बाबा हमनी का बहुत खुश बानी, अपने का आवल जाता हमरा नगर में बहुत खुश बानी, बाकी हमनियों के खुश दियाओ। हाँ बाल बच्चा यही में लोटाई खाई रही। हाँ खूब आनंदी खूब आनंद बहुत खुशी हमनी का गया जोड़ले बानी बाबा, रात दिन 10 नोह जोड़ले बानी, शिव के शीश हमनी के बानी अपने जानत हो खब। खुशी आनंद से हमने बाल गोपाल के नगर बस्ती के सब कोई के आबाद से रखो लो, हमनियों का खुशहाली से रखो लो। हमने कहा पूजे आमीन करा के मंदिर महावीर मंदिर जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है और उसी हनुमान मंदिर की कृपा से ये भव्य रामायण मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है और लोगों में खासा उत्साह है। लोग चाहते हैं जल्द से जल्द बने, क्योंकि 2012 से ही निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हो चुका है, लेकिन अब काम शुरू हो चुका है। और भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह की खास बातें होंगी मंदिर में, वो तस्वीरें देखिए और हैरान करने वाली जानकारी भी यहाँ से निकल कर आ रही है। जहाँ राम मंदिर बनना है वहाँ की बुनियाद भी काफी अच्छी होगी। 3102 पाइलिंग होनी है। स्वाभाविक तौर पर इसके लिए बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक मशीनों की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ कुशल इंजीनियर और कामगार की भी जरूरत है, तो उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मोहम्मद महफूज हैं, अररिया के रहने वाले हैं, लेकिन एक्सपर्ट हैं, बाहर भी इन्होंने काम किया है। महफूज साहब, इस मशीन की क्या खासियत है? खासियत इसमें इतना है कि ड्रिलिंग बराबर करते, बढ़िया करते, अच्छे ढंग से करते हैं। आप लोग कहाँ क्या किस तरह का काम कर सकते हैं? में किए हम लोग रेलवे लाइन का काम करके आए हैं, उसके बाद पटना में काम किया, पटना में चल रहे हैं काम, ठीक है। पटना से ही मशीन उठ के यहाँ पे आए हैं अभी फिलहाल, अच्छे ढंग से मेट्रो का काम हो रहा है पटना में। पटना मेट्रो का काम ये चल रहा है। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मेट्रो के काम में भी कंपनी लगी हुई थी और वही कंपनी अब यहाँ भी पाइलिंग का काम कर रही है। और अगर पाइलिंग मजबूत होगी, बेहतर होगी, तो मंदिर भी टिकाऊ होगा। और ये माना जा रहा है कि कम से कम 300 सालों तक मंदिर को कुछ नहीं होना है और उसके हिसाब से नींव रखी जा रही है। 300 साल तक तो ठीक ठाक रहेगा। हाँ ये रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। कब तक आप लोगों को काम खत्म करना है यहाँ? वैसे देखिए ये तो रखे हैं कि 3 से 4 महीना तक काम प्रोजेक्ट खत्म करना है। हो सकते हैं लेट भी हो सकते हैं, 4 से 5 महीना भी हो सकते हैं। बारिश में तो फिर परेशानी होगी? बारिश से नहीं, कोई खास बात नहीं, हो जाएंगे काम चलेगा। हाँ बारिश भी होंगे फिर भी काम चलेंगे, पहले काम है हमारा। तो बारिश में भी काम चलेगा सर? जी बारिश नहीं है। कब तक चलते रहे? जो नाइट डेट चलता रहता काम, डे नाइट जी, दिन रात काम होना है। और स्वाभाविक तौर पर जो मशीनें आपको दिख रही हैं वो मशीनें जो हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि इसी कंपनी के हाथ में पाइलिंग का जिम्मा था पटना मेट्रो का, तो वो काम काफी सफल रहा है। और यही वजह है कि अब इस कंपनी को नई जिम्मेवारी मिली है और जो विराट राम मंदिर बन रहा है, रामायण मंदिर बन रहा है, उसके पाइलिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है, बेहतर पाइलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मजबूत मंदिर का निर्माण हो सके। और 2 साल में ये माना जा रहा है कि जो बड़ा शिवलिंग तैयार हो रहा है वो 2 साल में स्वरूप में आ जाएगा और लक्ष्य निर्धारित है, इसीलिए यहाँ पर 24 घंटे काम होने हैं। दूसरी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सके। तो फिलहाल ये निर्माण स्थल की तस्वीरें हैं, आगे की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह की तैयारी है। 11 साल पहले देखा हुआ सपना अब पूरा होने जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल हमारे साथ हैं। सर, 11 साल पहले आपने एक सपना देखा था विराट रामायण मंदिर का, और वो सपना अब जाकर पूरा हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, हनुमान जी की कृपा अभी हुई है, हम लोगों की साधना सफल लगती है और मंदिर का निर्माण चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर? बहुत कंबोडिया सरकार से विरोध से लेकर अब कभी इसका इतिहास लिखूंगा तो सब बतलाऊंगा, लेकिन आज लगता है कि सभी विघ्न बाधाएं दूर हो गई हैं
और काम निर्विघ्न रूप से आगे चलेगा। नाम को लेकर के सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद हो गया, ये पहली बार हुआ है। ऐसा हुआ था, हम लोगों ने सोचा कि अंकुर वाट नाम रखेंगे और विराट अंकुर वाट में संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, लगा कि अनुप्रास बड़ा अच्छा लग रहा है, विराट अंकुर वाट मंदिर रखा। वहाँ उन लोगों ने आंदोलन कर दिया। मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी भेज रहे थे एक डेलीगेशन में, हमने कहा कि मुझे भेजिएगा तो मेरा वहीं अपहरण हो जाएगा, बहुत डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो जाएगा। तो अब उन लोगों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट के बाद तुष्टि मिली, संतुष्टि हुई कि हमारा जो है अपनी भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मंदिर निर्माण का शिल्प है उसका उत्कृष्ट नमूना है। आपने एक ऐसा काम किया जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है, ऐसे लोगों से जमीन ली इसके बारे में लोग सोच नहीं सकता। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी यहाँ पर जमीन दी, सब लोगों ने दी। हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जिन लोगों ने जमीन दान में दी है, जिन लोगों ने जमीन सस्ते या मतलब किसी भी तरह से दी है, बिक्री से, बदलैन से, दान से या जिस ढंग से जुड़े हुए हैं, हम एक मंदिर में दीर्घा बनाएंगे जिनमें सबका नाम रहेगा। यहाँ के लोगों से बातचीत हो रही थी हमारी, वो बहुत खुश थे। उनका कहना था कि पर्यटन के रूप में विकसित होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नहीं, ऐसा है, हम लोग पहले मानते हैं कि भक्त लोग आए, और उसकी एक और दो योजना आपको बतलाएंगे कैसे बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। पहले हम लोग भक्ति का केंद्र बनाते हैं, पर्यटक आए तो अच्छी बात है, इन पर्यटक की चिंता हमारी नहीं है। हमारी चिंता है कि भक्त लोग आए, जो राम जी के भक्त हों, हनुमान जी के हों, शिव जी के हों, कृष्ण भगवान के भक्त हों, उनका एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ बने। ये हमारी सबसे बड़ा मंदिर कैसे हुआ सर? ऐसा है, आज की तारीख में 270 में, अच्छा आप लोगों को नक्शा दिखलाना चाहता हूँ तब आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी देश में 4-5 बड़े मंदिर, हम लोगों का एक मंदिर है। भव्यता में देखिए, यहाँ से आदमी चलेगा, आते आते यहाँ तक जाएगा। इसके पीछे भी 180 फीट है, जो चूंकि ये दिया हुआ है कि आंख के सामने जितना दिखलाई पड़ता है, इसके पीछे भी 180 फीट तक और मंदिर गया है। 1080 फीट है, 3 मंजिला है, 22 मंदिर हैं, 12 हैं। अब दूसरा मैं बतला रहा हूँ, स्थान का नाम नहीं, जो देश के सबसे बड़े मंदिरों में है। हाइट लोग ले जाने वाले अभी ले नहीं गए हैं। ये मंदिर है और इसको मीनार ऐसा करके हाइट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भव्यता नहीं है। एक मंदिर विशाल जो बन रहा है भैया है, हाँ जहाँ का है नाम नहीं लूंगा, लेकिन देख रहे हैं इसमें कोई आकर्षण है, ये लग रहा है कि कुछ दूसरा स्ट्रक्चर है। और हम लोगों का देख लीजिए, देश के आज तक जितने सबसे उत्कृष्ट मंदिर हुए हैं उनमें से यह तंजौर का 218 फीट है और हम लोग का 270 फीट है। वो राजा राजेश्वर चोल का बनाया हुआ है, बहुत भव्य मंदिर है। अब तक 3 मंजिला होगा सर, रामायण की पूरी उसमें कहानी होगी पूरा? नहीं, ऐसा है, हम लोग पहले मंदिर बना रहे हैं, तो मुख्य घटनाएं जो हैं वो 22 में से 21 मंदिरों में रामायण की घटनाओं पर मंदिर होगा। एक कृष्ण भगवान ऐसे हैं जो रामायण के पात्र नहीं है, कृष्ण भगवान का भी मंदिर होगा। 22 मंदिर जो बने। शिवलिंग भी बहुत बड़ा बन रहा है सर। शिवलिंग तो रामेश्वरम की उदाहरण है, वो तो रामायण के पात्र हैं। राम जी ने उनकी पूजा की थी लंका विजय के पहले, तो शिव जी तो हम लोग बना रहे हैं, वो भी सबसे विशाल बना रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से आचार्य किशोर कुणाल ने 2012 में एक परिकल्पना की थी कि भव्य विराट राम मंदिर बनेगा, लेकिन कई तकनीकी कठिनाइयां आ गई, नाम को लेकर के भी परेशानी आ गई। कंबोडिया सरकार ने आपत्ति दर्ज कर दी थी, इसके बाद से इतना विलंब लगा और फिलहाल अब काम पटरी पर है। आपको उन लोगों से भी बात कराएंगे जो कंपनी यहाँ निर्माण कर रही है, कब तक निर्माण का काम पूरा होगा और क्या खास बातें हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की। विराट रामायण मंदिर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ हैं श्रवण कुमार झा, उनसे जान लेते हैं। श्रवण जी, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो बनाते ही रहते हैं, तो किस तरह से आपको प्रोजेक्ट मिला और क्या आप लोगों का योगदान है? ये हनुमान जी की कृपा से ही जो हमें मिल गई ये प्रोजेक्ट, और हमारी श्रद्धा है इसमें प्रोजेक्ट को हम कोई कॉमर्शियल व्यू नहीं देख रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा से सोच रहे हैं जो कितना जल्दी ये मंदिर बन जाए। हमने 6 महीने का टारगेट रखा है 3102 पाइल कंप्लीट करने का, और सोच रहे हैं उसे बिफोर कर दें। ये आपके बारे में जानकारी मिली कि आपकी कंपनी जो पटना का मेट्रो रेल है उसमें भी काम कर रही है, क्या काम? मेट्रो डिपो बना रहे हैं पटना में हम, और IOCL बरौनी के अंदर में मैं 5-6 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी। उर्वरक फैक्ट्री जो चालू हुआ है आपका बरौनी में, उसका भी हम ही काम किए हैं।
एक चीज और है, प्लिंथ कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगभग 300 सालों तक ये चलना चाहिए मंदिर। पूरी बिल्डिंग का हार्ट वही होता है, हार्ट ही सब कुछ है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत है ही है। कितने सालों तक आप मान रहे हैं कि चलेगा ये तो 300-400 साल की बात है। 300-400 साल में भी कुछ नहीं होना है इसको। अच्छा, आप लोग सिर्फ प्लिंथ का काम करेंगे या फिर आगे भी? नहीं, आगे की भी बात चल रही है हमारी। अभी प्लिंथ का है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर का भी हम लोग काम करने की सोच रहे हैं। अच्छा, तो कब तक माना जाए कि काम खत्म हो जाएगा? ये 2 साल की टारगेट है हमारा। 2025 में ये मंदिर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर फिनिशिंग चलता रहेगा। अच्छा, तो ये माना जाए कि जो मंदिर बनेगा वो भव्य बनेगा। अब तक बहुत ही सुंदर, विश्व का पहला मंदिर होगा ये, इतनी ही हाइट में, इतनी ही भव्यता में, बहुत बढ़िया बनेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से भव्य मंदिर बनेगा। विश्व का पहला मंदिर होगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी और लगभग 300 से 400 सालों तक ये मंदिर चलना है और उसके मुताबिक यहाँ पर प्लिंथ का निर्माण कराया जा रहा है। सनटेक इंफ्रा के डायरेक्टर गौरव गुप्ता हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भव्य रामायण मंदिर जो बन रहा है उसमें फिलहाल अभी तक कोई पैसा आप लोगों ने नहीं लिया, ये जानकारी मिल रही है? जी हाँ जी, हमने अभी तक कोई पैसा नहीं लिया है। मंदिर का कार्यक्रम है तो हमारी कुणाल किशोर जी से बात हुई थी कि जब हम काम करेंगे उसके बाद आप पैसे दीजिएगा। तो अभी तक हमने कोई पैसा नहीं लिया किसी भी तरह। कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं कि सर कि क्या आपको जिम्मेवारी मिली है, क्या खास आपने काम किया है और ये मंदिर जो बनेगा ये कितना खास होगा? हम लोग जी दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2009 में ये कंपनी हमने चालू करी थी। ऑल ओवर इंडिया हम काम कर रहे हैं। पटना, बिहार में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हम लोग पाइलिंग और सिविल कंस्ट्रक्शन दोनों का कार्यक्रम करते हैं। ये मंदिर हमारे लिए बहुत बहुत खास है क्योंकि ये मंदिर का कार्यक्रम है। इससे पहले हमने एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, दिल्ली में जो सबसे लंबा टावर है, उसके लिए भी कार्यक्रम किया है। और दिल्ली में एक वर्साचे टावर बन रहा है, रेजिडेंशियल टावर, वो सबसे बड़ा लंबा टावर है, उसके लिए भी काम हमने करा है। मगर वो काम करना और इस काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि ये प्रभु का काम है और मैं समझता हूँ कि बालाजी ने खुद बोला है हमें ये काम करने के लिए। तो इसमें हमारा कोई रेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस हमारे पास एक ही जुनून था कि ये काम करना है कैसे भी करके। तो हमने रेट नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस देखा कि बालाजी का कार्यक्रम, बालाजी ने खुद बोला है कि आइए मेरे को सेवा दीजिए। अच्छा, ये एकदम अलग होगा, डिफरेंट होगा मंदिर निर्माण? नहीं, डिफरेंट नहीं है, कार्य तो सेम ही है, बट ये प्रोजेक्ट मंदिर का है। हाँ। हमारे साथ एमडी साहब है। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस काम? मैं तो ये समझूं मेरा सौभाग्य है कि जो मुझे ये काम मिला है करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए मैं इस काम को करूँगा। मुझे लगता है कि इससे पहले आप लोगों ने किसी मंदिर में नहीं, मंदिर में किसी में नहीं करा, फर्स्ट टाइम मंदिर का काम कर रहे हैं। अब हमने एक काम किया था, मंदिर का ही काम यूपी में हमने मंदिर का काम किया था। श्री प्रभुपाद जी का मंदिर बन रहा था, उसके लिए हमने काम किया है। जी। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस? ये दूसरा एक्सपीरियंस है मंदिर के कार्यक्रम में सहयोग देने का। दूसरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है सबसे शुभकामना दूंगा कि अच्छा एक्सपीरियंस रहे और स्वाभाविक तौर पर विराट राम मंदिर को लेकर के जिस तरह की भावना दिख रही है, चूंकि यहाँ जो जमीन दी गई है वो दान दी गई है जमीन, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जमीन को दान किया है। स्वाभाविक तौर पर इस मंदिर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा। टाइम जो रखा गया है वो 2 सालों का रखा गया है। 2 साल के अंदर में मंदिर का निर्माण पूरा होना है और स्ट्रक्चर दिखना चाहिए और स्वाभाविक तौर पर ये मंदिर जब बनेगा तब इस एरिया का कायाकल्प हो जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, केसरिया।